नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। इस समय एक मुद्दा जो बहुत ही गरमाया हुआ है वो है जेएनयू विश्वविद्यालय का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएनयू से अक्सर करके तकरारें, अक्सर करके विवादित बयान चर्चा में रहते हैं और अक्सर करके वहां से ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के छात्रों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिन लोगों ने ये नारे लगाए वो पहली बार नहीं है। जेएनयू के अंदर आपने भी देखा, पूरा देश जानता है कि जो देश विरोधी गतिविधियां होती हैं वहाँ पर वहाँ के छात्र लिप्त पाए जाते हैं। सर्जियंग जैसे जो छात्र थे वहाँ पर गिरफ्तार हुए, जेल गए जब उनको जमानत नहीं मिली। तो वहाँ के जो छात्र थे जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों ने इस तरीके के नारे लगाए जिसको पूरी देश की जनता दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और बिल्कुल कड़ी आपत्ति दर्ज कराती है कि देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी पर इस तरीके के अमर्यादित टिप्पणी लगातार जेएनयू से की जाती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर ऐसे जो आतंकवादी समर्पित लोग हैं, जो लोग देश की जो नीतियां हैं उस पर सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में आवाज़ खड़ी बुलंद करते हैं उस जेएनयू से, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार लगातार करती आई है। और जिन पार्टियों का उनका समर्थन है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी में जैसे कन्हैया कुमार जेएनयू की देन है और वो कांग्रेस पार्टी में ही है, उन्होंने भी देश विरोधी नारे लगाए थे, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जहाँ तक की बात है, ये वो लोग नारे लगा रहे हैं जिन पार्टियों से वो समर्पित हैं, जिनसे वो जुड़े हैं, उस पार्टी की कब्र खोदने का काम देश की जनता ने 2014 में करने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया जनता ने और प्रधानमंत्री बनाया और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज उन मीडिया कर्मियों को भी देखना चाहिए। हम सब देश के लोग हैं। अगर हमने कहे हम अभी आपके मीडिया पे कह दें कि हम जाके जेएनयू की कब्र खोद डालेंगे तो ये विवाद हो जाएगा। लेकिन आपके मीडिया वाले इसको मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। इस विषय को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर किस तरीके के लोग हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरीके अमर्यादित टिप्पणी करें, जो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जेएनयू वालों को कह देना चाहता हूं, देश में मोदी जी और अमित शाह जी जैसे नेता हैं, उनकी सरकारें हैं। यहाँ पे देश की जो एजेंडे ये देश के खिलाफ चला रहे, वो एजेंडा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे लोगों को करारा जवाब देश की जनता ने दिया, लगातार देगी और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो इनकी भी कब्र खोदने का काम इस देश की जनता करने वाली है। देश की जनता करने वाली है। आप क्या कुछ कहेंगे? विवादित बयान, विवादित नारे लगातार जेएनयू की तरफ से आते रहते हैं और अभी हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर आए हैं। जेएनयू में जो ये विवादित बयान माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को लेकर के किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ है। कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कन्हैया कुमार को वो लोग प्रमोट करते थे, उसके साथ देश विरोधी के नारे लगवाते थे, अपने हिंदू समाज को, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडरों को अपशब्द कहलाते थे। इसमें भी कहीं ना कहीं अगर जांच बैठेगी कहीं ना कहीं तो ये कांग्रेस के लोग ही आतंकवादियों के समर्थन में भी रहे हैं अक्सर लोग। बिल्कुल, जेएनयू के जितने छात्र हैं आप उनका रिकॉर्ड देखिए, इनडायरेक्टली वो लोग नक्सलाइट का काम करते हैं और पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से मिलके वो ऐसी घुसपैठियां वही लोग ज़्यादातर अपने भारत में कराते हैं। अपने भारत में घुसपैठियां हमले कराते हैं। क्या कुछ कहेंगी मैम आप? प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के नारेबाजी हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं जेएनयू के लोगों को, विद्यार्थियों को, उन लोग को तो शर्म की बात है जो वो प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी इतनी बड़ी उंगली उठा रहे हैं और गृह मंत्री जी के ऊपर। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जो इतना बड़ा देश चला रहा है अमित शाह जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो देश चला रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा परिवार लोग नहीं संभाल पाते हैं, वो देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। उन लोग को तो, ऐसे लोगों को तो मैं क्या शब्द अब आपके मीडिया के माध्यम से कहूँ कि जो बहुत ही शर्मनाक जी है। शर्मनाक चीज, और ऐसा अक्सर होता है। इन लोगों को तो जेल भेजना चाहिए और अगर आंदोलन करने की बात आ जाएगी तो उसमें महिलाएं आगे बढ़ के हिस्सा लेंगी और उनकी कब्र खोदने का भी काम महिलाएं करेंगी। क्या लगता है सिलसिला कभी थमेगा? बिल्कुल थमेगा, बिल्कुल थमेगा, क्योंकि ऐसी सरकार है जो कि इतनी सख्त सरकार है कि उन लोग का आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। और ये इसमें पूरा हम लोग की जो विपक्षी पार्टी हैं उनका पूरा हाथ है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि मुझे अब सत्ता में नहीं आना है, इसलिए वो कुछ आगे ना आगे कुछ ऐसा खोद रहे हैं कि कभी किसी पार्टी को लेके, कभी किसी पार्टी को लेके, कभी किसी व्यक्ति को लेके लोग खड़ा कर देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने गंदे शब्द, मैं उनकी खुद कब्र खोदने के लिए हम महिलाएं तैयार हैं। शर्म करें
जेएनयू के लोगों। मैम कह रही हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का हाथ है इसमें। विपक्षी पार्टियों का तो 100% हाथ है, क्योंकि जेएनयू से जो भी वहाँ आज तक के जो आपत्तिजनक विवादित बयान होते आए हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री के खिलाफ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी के खिलाफ जो उन्होंने काम कृत्य किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं भाई इतना कहना चाहता हूँ, जेएनयू के जो छात्र हैं वो वहाँ पे पढ़ाई करने आए, वहाँ पर पढ़ाई करें, वहाँ पे राजनीति मत करें। कन्हैया कुमार दूसरा वहाँ मत पैदा हो, और जो दूसरी पार्टी के लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं ये अपने आप को संभाल लें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात है। ये देश का प्रधानमंत्री हर युवा ने चुना है, हर माता बहन ने चुना है, हर महिला ने चुना है, हर परिवार ने चुना है। तो इस चीज़ को मैं जेएनयू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी हैसियत को संभाल के अपने जवाब को दीजिए। आप लोग अपने शब्दों में मर्यादा रखिए, नहीं तो आपकी खबर खुदने लगेगी तो आपको बचाने वाला कोई भी विपक्षी दल नहीं बचेगा। क्यों, जब कन्हैया कुमार थे तो उनको तो सपोर्ट मिला ना, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे लगे थे। देखिए, जिस घर से अफजल निकलेगा उस अफजल को हम लोग मारेंगे। एक चीज को हर वक्त पहचान ले, जिस घर से अफजल निकलेगा उस अफजल को जो है दफनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहाँ पे जो है अपराध नहीं होगा। जो विपक्ष जो चाहता है वो चीज होने नहीं दिया जाएगा। ये देश की जनता कह रही है, एक युवा कह रहा है, मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रही थी मैम आप? सबसे पहले तो मैं जो जेएनयू के तथाकथित जो पीएचडी होल्डर हैं, जो समय पास कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। मैंने भी पीएचडी किया है। पीएचडी जो कर रहा होता है उसको इतना समय नहीं होता है कि फालतू की चीज़ों में फंसे। और सबसे बड़ी बात, जो सही और गलत के बारे में उनको पता होता है। मीन्स जिस बेसिस पे हम पीएचडी कर रहे हैं, जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, उनके प्रति ही हम बोलेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने की या गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलने की, अब इस देश का ना युवा सुनेगा, ना गृहिणी सुनेगी, ना कोई भी महिला सुनेगी, न जनजी सुन पाएगा। अगर जेएनयू वालों को इतनी ही चिंता अपने देश की है तो अपने जो हिंदू मर रहे हैं बांग्लादेश में, वहाँ के प्रधानमंत्री के विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? ट्रंप के विषय में क्यों नहीं बोलते हैं, जो एक देश के राष्ट्रपति को ही उठवा लेते हैं? क्यों? क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है, रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में, अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें, रुपए को कमज़ोर गिनाया जा रहा है। हम सोना खरीदने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वही सोना जब हमारे पास इकट्ठा होगा, हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा और वही डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इन्होंने वेनेजुएला को के जो राष्ट्रपति हैं उनको किडनैप करवाया है। तो उसके विषय में जनजीय क्यों ये भूल जाते हैं बोलने को कि अगर आप वास्तविक अपने ही देश में रह के, अपने ही देश में पढ़ के, अपने ही देश का खा के, अपने ही देश को अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है तो उसको सही मायने में इस्तेमाल करें ना। गलत ट्रैक पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? जनता को जागरूक करने में अभिव्यक्ति की आज़ादी लगाए, ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। तो बेवकूफ़ अब जनता नहीं बनेगी। जान गई है कि ये बेवकूफ़ जो वहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं, जिसके बलबूते पे अय्याशी कर रहे हैं, वो उनसे बुलवा रहे हैं। तो भाई जब हम आपका खा रहे हैं तो हम आपके हिसाब से बात भी करेंगे। और जो मुद्दे हैं वो जनता जानती है, यहाँ के लोग भी जानते हैं, यहाँ का जनजी भी जानता है। और हम लोग जागरूक होकर जेएनयू के जो तथाकथित छात्र हैं, हमको जागरूक कराने का, बेवकूफ़ समझने का ये बिल्कुल भी वो ना करें। बिल्कुल सब लोग जागरूक हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का संरक्षण है, तभी ऐसा जेएनयू के छात्र ऐसी रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन ये ऐसी रणनीति चल नहीं पाएगी, क्योंकि विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके विषय में ऐसी टिप्पणी देश की जनता सुन नहीं पाएगी। ये बहुत ही शर्म का विषय है, जो राष्ट्र में ही रह के और हमारा ही खा के, हमारे देश का ही खा के, हमारे देश के ही विपक्ष में खड़े होते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का संरक्षण है उनको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। विपक्ष में खड़े हो ये तो कोई गलत बात नहीं है ना। नहीं, विपक्ष में खड़े हों, लेकिन अब आप देश के मतलब देश में ही रह के और देश की ही खा के देश के ही विपक्ष में खड़े हो जाएंगे आप, ये गलत है ना। आप तो देश को खोखला कर रहे हैं एक तरीके से। विपक्ष में रह के आप देश को खोखला करेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और जेएनयू में जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसे लोगों की हस्तियां मिटाने का काम करेंगी हमारी सरकारें। अच्छा। बिल्कुल। ये मुद्दा जो है परसों का है,
कल का है, सॉरी, आज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तक इस पे कोई एफआईआर या कोई ऐसी आधिकारिक नोटिस नहीं आई है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। क्या मांग करते हैं? देखिए मांग तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शैक्षणिक वातावरण जो जेएनयू का है, ये विपक्ष वाले आज से नहीं, ये पहले से बहुत पूरा प्रयास करते रहे हैं कि किस तरीके से बिगाड़ा जाए और वहाँ के जो छात्र हैं और उनको किस तरीके से गलत चीज़ों में लिप्त करके या उनको मोटिवेट करके। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के प्रोफेसर या जो भी कहिए कि उनका भी कहीं ना कहीं इसमें संलग्न रहते हैं, संरक्षण इनको प्राप्त रहता है, तभी वहाँ का वातावरण खराब होता है। और इस पूर्व में इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और ये घटना इसलिए निंदनीय ज़्यादा है क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री आदरणीय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी करी है, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें विपक्ष को बहुत ही जल्द नज़र आएगा और समाज भी देगा। और जो शैक्षणिक जो पढ़ा लिखा वर्ग है या कहिए जागरूक वर्ग है, युवा वर्ग है, ये उसको भली भांत जानता है कि इस तरीके की राजनीति उनको मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, कि ताकि ठीक है आप विपक्ष में हैं, आप राजनीति करिए, जो भी है लाइए, लेकिन शैक्षणिक वातावरण आप जो युवा हैं उनका आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनको गलत दिशा में मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरीके का जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, दिल्ली का एकदम फेमस विश्वविद्यालय, और अक्सर वहाँ से ऐसे विवादित बयान और नारेबाजी सामने आती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय गृह मंत्री जी के लिए ये अब इनको नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनको शायद यही पढ़ाया जाता होगा दूसरों को उल्टे देने के लिए, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक अच्छे नेता हैं और नंबर 1 पे नेता हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं हैं, उनको पूरी पब्लिक और पूरा देश और भारत में भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हैं। उनको आज भी और जेएनयू के छात्र लोगों को कहने से पहले सोचना चाहिए किसके बारे में कह रहे हैं और उनके ऊपर कवर बननी चाहिए। ये तो हमारा। सर क्या कुछ कहेंगे आप? जेएनयू जो है ये आज से नहीं, इससे पहले भी बहुत सी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ वहाँ से आ चुकी हैं। जेएनयू से देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं और वे एक प्रधानमंत्री के विषय में जो पूरे विश्व को नेता हैं उनके विषय में ये कहना बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और वहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। और जेएनयू में छात्र पढ़ने गए हैं, ना कि अपने प्रधानमंत्री के विषय में ये सब फर्जी की चीज़ें करने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी विवादित है, मामला बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक तूल पकड़ेगा ये मामला? देखिए किसी भी शिक्षा की जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये हमेशा से रहा है। जेएनयू जवाहरलाल विश्वविद्यालय जो है, जेएनयू में लेफ्ट के लोग हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और इनसे जुड़े हुए अब कांग्रेस पार्टी आ चुकी है और इसमें एक निगेटिव पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, पूरे विश्व से चलता है। एक अमेरिका के इशारे पे राहुल गांधी और उनके कथाकथित मित्र जो उनके विपक्ष के मित्र हैं, ये लोग एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ कि वहाँ पे एक माहौल बना के और वहाँ की सरकार को ध्वस्त किया गया। इसी तरीके से आप देखे होंगे हिंदुस्तान के अंदर कहा गया प्रधानमंत्री चोर है, फिर वोट चोर, इस टाइप की एक माहौल ये लोग बना रहे हैं और ये माहौल सक्सेस नहीं होना है क्योंकि वो शिक्षण संस्थान है। किसी भी शिक्षा के स्थान पे वहाँ स्टूडेंट शिक्षा लेने जाता, ना कि आतंकवादी बनने जाता। क्या ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए? इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो लोग बोलेंगे कि हमारा संविधान तो हमें बोलने का अधिकार देता, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। देखिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यदि आप टिप्पणी करते हैं तो आप देश पे टिप्पणी करते हैं, तो आप मतलब हिंदुस्तान क्या जो आएगा वो हिंदुस्तान में खाएगा रहेगा, जो इच्छा आएगी वो बोलेगा, जिसको चाहेगा उसको मारेगा। ये कोई वो खाला जी का घर नहीं है कि आप यहाँ आओगे, खाओगे, यहीं रहोगे, यहीं गोली चलाओगे। ये सब नहीं चल पाएगा। और जिन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के बारे में कहा है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 4 दिन बाद उनका और उनके पूरे खानदान का तहस नहस हो जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। खानदान का पूरा तहस नहस हो जाएगा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए जेएनयू जिस तरह के नारे लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि ये
किस मानसिकता के लोग हैं। इस मानसिकता के लोग जो देश पर रह के हमारे देश पर रह के हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश पर रहते हैं, हमारे देश में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे मानसिक जो जिनकी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में जो देश की दिशा और दशा को बदलने का काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए इस तरह की परिभाषा का इस्तेमाल करना ये कहीं ना कहीं देश विरुद्ध भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। और इनके पीछे बैठी हुई सरकार है। कुछ कार्रवाई क्यों नहीं नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होगी। देखिए, ये कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये हमेशा कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति वहाँ पैदा होते रहेंगे, आतंकवादी जैसे लोग पैदा होते रहेंगे और देश विरुद्ध कार्रवाई होती, देश के विरुद्ध ये खराब काम करते रहेंगे। कन्हैया कुमार आराम से घूम रहे हैं। यही तो हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश पे ठीक है, कुछ ना कहीं उनको सरकार की संरक्षण प्राप्त हो जाता है। जो प्रेजेंट टाइम पे जो रूलिंग पार्टी की सरकारें होती हैं उनको अपराध में लिप्त पाती हैं और उनको कहीं ना कहीं सजा देने का काम करती है, मगर पीछे बैठे हुए लोग, उनके आका, उनको कहीं ना कहीं दबाव बना के उनकी सेफ पॉइंट कर लेते हैं, तो ये सब खुले में घूमते हैं। मगर अब ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना देश का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। देश का कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको मुंह तोड़ जवाब देगा और उनके कॉलेज में घुस करके कब्र खोदने का काम करेगी देश की जनता। कॉलेज में घुस के कब्र खोदने का काम करेगी देश की जनता। अभी आपने बताया जैसे कि कन्हैया कुमार आज़ाद घूम रहे हैं। आपको मैं बता दूं, चुनाव कैंपिंग के दौरान एक देशभक्त थे, उन्होंने अच्छे से कूटा था। और जो अब इन लोगों ने नारे लगाए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को लेकर के, उनके भी चेहरे चिन्हित कर, तो देशद्रोह के भी नारे लगा चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं मैम, इनके ऊपर बहुत ही जल्द कार्रवाई भी होगी। और दूसरी चीज़, कोई ना कोई देशभक्त इनको चिन्हित कर रहा होगा और ये भी बहुत जल्द इनको कूटेंगे। इनकी कब्र खोदने का जो काम है और बहुत ही जल्द खोदेंगे। शायद इनके घर में इनके माँ बाप, इनके दादी बाबा शायद कब्र ही खोदने का काम करते चले आ रहे होंगे, इसीलिए इनको शिक्षा दीक्षा कब्र खोदने की ही शायद मिली है। हम लोग जिस जगह पे पढ़ते हैं, जिस स्थान पे पढ़ते हैं, उसको पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो हमारा स्कूल कॉलेज होता है वो मंदिर समान होता है। तो क्या मंदिर में यही सिखाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम सब देखते आए हैं, उसको मंदिर की तरह पूजते आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम सब ने देखा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमेशा से जेएनयू के अंदर आपने देखा कि पहले भी यहाँ जांचें हुई, तो यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं वो गई, वहाँ आपत्तिजनक। थमेगा ये सिलसिला? ये कभी नहीं थमेगा। उसकी वजह है कि जब हमारे देश के अंदर हमारे देश विरोधी पार्टियां बैठी हैं, जिनको देश के अंदर बैठे लोग समर्थन करते हैं, तो अकेले मोदी जी के हाथ में, मोदी जी सब कुछ सही कर देंगे, अकेले मोदी जी के बस का नहीं है। पूरे देश को, हर राष्ट्रवादी को खड़े होने की ज़रूरत है। ऐसे देश विरोधी लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज कहीं ना कहीं अभी आप ही मीडिया वाले मोदी जी कार्रवाई करते हैं तो होता है कि छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन वो छात्र नहीं है, वो आतंकवादी हैं। उनकी मानसिकता आतंकवादी है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। वो पहलगाम का जब विषय आया, जब हमला होता है या तो देश पे, देश के प्रधानमंत्री करवाएं। देश के प्रधानमंत्री, जब आपने देखा कि वो जब हमारे सेना के जवान कई खत्म हो गए थे, जब वो बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर बस में, तो उन लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वोट के लिए ये करवाया है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के छात्र नहीं है, आप इनको छात्र कहते होंगे। वो जेएनयू जो है वो अय्याशी का अड्डा है और वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान मानसिकता के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं। ये देश का कभी हित नहीं चाह सकते, ये देश विरोधी लोग हैं। इनको जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने के लिए हर राष्ट्रवादी खड़ा है। और इनकी कब्र जो खोदने की, इन्होंने मोदी की बात की है, अमित शाह की कब्र खोदने की बात की है, बहुत जल्द देख के राष्ट्रवादी इनकी कब्र खोदेगा। और जो आपने कहा कन्हैया कुमार क्यों बच जाते, कन्हैया कुमार के ऊपर एक बार नहीं अनेकों बार किसी ने जूता फेंक के मारने का काम किया, किसी ने कागज पोतने का काम किया। तो देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी युवा हैं जो उनकी और उनके ऐसे जो देश विरोधी लोग हैं उनकी कब्र खोदने के लिए आगे तत्पर है और आगे इसको देखने को भी मिलेगा आप सबको। सर का कहना है कि ये सिलसिला कभी थमेगा ही नहीं। देखिए क्या होता है, मैं जो है प्रॉपरली लॉयर हूँ, मैं लॉ जो है लखनऊ से परस्यू कर रहा हूँ। आप लॉयर हैं, लखनऊ लॉ स्टूडेंट है, तो ये तो पढ़ाई होगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जब इस तरीके के विवादित नारे आते हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होता है ना, एक होता है लोगों ने क्रिटिसिज्म करते हैं
और इन बेअर्थ का क्रिटिसिज्म करते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आप क्रिटिसाइज इस तरह से गवर्नमेंट करो कि उनकी पॉलिसी वो अच्छे तरीके से कैसे लागू कर पाए, जनता तक वो पॉलिसी कितने अच्छे तरीके से पहुंच पाए। लेकिन आज का जो छात्र है, आज के छात्र को जितनी भी चीज़ें लग रही हैं वो सब राष्ट्र विरोधी लग रही हैं। मोदी उनको लग रहा है मोदी क्या करेगा, मोदी आपकी तरफ पॉलिसी पहुंचाएगा। आप कह रहे हो मोदी साग कब्र को देगी। किसी भी छात्र के द्वारा, किसी भी विद्यार्थी के द्वारा कोई अच्छी चीज़ है, कोई सही कथन है? मेरा मानना यह है अगर आपको सच में क्रिटिसिज्म देना है तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने का प्रयास करिए, जनता को जागरूक करिए, जनता तक पॉलिसी कैसे अच्छी तरह से पहुंचे और कैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट कैसे अच्छे से लॉ बनाए लोगों के लिए, उसके बारे में बात करिए। बात ये ना करिए उनकी कब्र खुदेगी, इनकी कब्र खुदेगी। साफ साफ ये उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि मानसिकता पाकिस्तान से आ रही है और मानसिकता उनकी आतंकवादी संगठनों और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से आ रही है। अगर वो सवाल ही करना चाहे तो वो बेरोजगारी पे कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम पे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नारेबाजी आपको बता रहा हूँ ये जो नारेबाजी है ना, उनको सिखाया ही यही जा रहा है। उनको बात कभी भी जो हेल्थ केयर के बारे में बात नहीं करनी है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करनी है, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करनी है। उनको ये बात नहीं करना है जनता में विकास क्या हो रहा है 2014 के बाद। उनको अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उनको यही दिख रहा है कि मोदी जो है राष्ट्र विरोधी है, अमित शाह राष्ट्र विरोधी है। अरे सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी लोग वो हैं जो प्रधानमंत्री को राष्ट्र विरोधी है। अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपको उस देश में रहने का हक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने का ही तो ये मैं आपको बता दूं, प्रॉपरली इनका एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि कैसे ये सब बोल के लोगों के चेहरे में और राजनीति में उतरो। इनका प्रोपेगेंडा साफ साफ दर्शाता है देश विरोधी प्रोपेगेंडा है। और ऐसे मानसिकता के लोग जब तक देश में रहेंगे, देश कभी भी ना विश्वगुरु बन पाएगा और न देश का कल्याण हो पाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देश का कल्याण हो पाएगा। क्या कहेंगे दादा आप? किसके बारे में सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसका नाम ना लो मक्कार का, उसकी वजह से गद्दारी हुई है। 70 साल झेला है, वो मक्कार है, अय्याश। वहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की है। कहाँ गए? जेएनयू विश्वविद्यालय में। हाँ? वो बेहुदे हैं, बदतमीज। इनको हिंदुस्तान में जगह ही नहीं है। जय भीम पाकिस्तान। 21-22% थी आबादी, 2% नहीं बची। हिंदुओं की लड़कियां उठा ले जाते। मैं 79 में लाहौर गया था, पंजाबी जत्थे में सरदार हो गए, सब देखा है। सबसे बड़ा जो अन्नपूर्णा देवी मंदिर 3 है, एक उज्जैन में और दूसरा है आपका सादतगंज में और तीसरा लाहौर में है। उसको सब गेट बंद कर दिए गए। इन लोगों को यहाँ रहना नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए जी नहीं। दादा कह रहे हैं रहना ही नहीं चाहिए। नहीं जाए, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। रितंबरा ने झंडेली बारिश में कहा था, हमारे बैलेट बॉक्स में वोट न डालो या पवित्र हो जाएगा। इनको यहाँ आवश्यकता क्या है? जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी रहे। ये फलाना फिल्डिंग बना, ये सब प्रोपेगेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाम तो पूछ लीजिए, क्या नाम? सुनील अरोड़ा पप्पी, राम मंदिर मॉडल हाउस, प्रकाश कुल्फी, दयाल सिंह कुल्फी, अरोड़ा हाउसी, विशाल हाउस, एलोरा होटल, एलोरा गेस्ट हाउस। मैं बड़े भाई लालचंद का इकलौता बेटा पप्पी अरोड़ा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लगातार चर्चाओं से घिरा रहता है और एक बार फिर से वो चर्चा का केंद्र बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है, विवादित नारेबाजी की गई है। आगे इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जब मैं लोगों के बीच उतरी और लोगों से इस मुद्दे पर बात की तो लोगों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश दिख रहा था। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं थी आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ। देखते रहिए रेड इंक लखनऊ।